वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश जीके भी आता है, उसका हिमाचल प्रदेश जीके आपका एक पार्ट है एग्ज़ाम का, तो आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको हिमाचल प्रदेश जीके के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे, तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। ठीक है, इसमें क्या है 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो चलिए इसके लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप एज्यूम करते हो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, कि मतलब इसकी लोकेशन क्या रहने वाली है, इसके नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, साउथ ईस्ट में कौन है, तो ठीक है हम ऐसे इसकी लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो एज्यूम करिए कि आप कि जो हिमाचल प्रदेश है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो जिसके नॉर्थ में जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आती हैं वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये इसके नॉर्थ में, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में। ठीक है, और इसके ईस्ट में, हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में आता है तिब्बत एंड चाइना। ठीक है, और इसके साउथ ईस्ट में जो स्टेट आती है वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके साउथ ईस्ट में क्या है, उत्तराखंड, और इसके साउथ में है हरियाणा। इसके साउथ में मैंने बोला हरियाणा। ठीक है, और इसके वेस्ट में है पंजाब। ठीक है, यहाँ से आपको इसकी लोकेशन का पता चल गया होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ईस्ट में तिब्बत है, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है, ठीक है, साउथ में हरियाणा है और वेस्ट में पंजाब है। ठीक है, तो यहाँ से हमें लोकेशन क्लियर हो जाती है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिविजन्स इन हिमाचल प्रदेश। मैक्सिमम लोगों इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है इसको याद करने में। क्यों? क्योंकि वो मैप को रीड नहीं करते हैं। ठीक है, वो बस उसको ऐसे ही रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैप से समझ लेते हैं। ठीक है, डिविजन्स, कितने डिविजन्स है, टोटल 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, इनकी डिवीज़न का नाम क्या क्या है पहले तो ये देख लीजिए। इनके नाम है कांगड़ा डिवीज़न, मंडी डिवीज़न और शिमला डिवीज़न। ठीक, अब कांगड़ा डिवीज़न में आते हैं चंबा, कांगड़ा और ऊना। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो ये चंबा और कांगड़ा और ऊना ये एक ही साथ, और एक ही, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही लाइन में फॉर्मेशन हो रही है इनकी, मतलब एक ही साइड को है। ठीक है, तो अगर आप मैप के थ्रू देखें तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट साथ में है, जैसे चंबा, कांगड़ा और ऊना। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगी, कांगड़ा डिवीज़न याद हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आती है 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात मंडी डिवीज़न की। मंडी डिवीज़न में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, लाहौल एंड स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं शिमला की। ठीक है, जो शिमला है इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, कौन कौन सी, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। ये रहा हमारा शिमला, ये सोलन, सिरमौर और ये किन्नौर। ठीक है, ये काजा, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, लाहौल जो 2nd डिवीज़न है उसमें आएगा, एक डिस्ट्रिक्ट ये बताई मैंने, लाहौल, कुल्लू बताया, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर, ये सब क्या है, साथ साथ में है। ठीक है, ये होगी हमारी 2nd डिवीज़न, ये होगी हमारी 3rd डिवीज़न। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कांगड़ा डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चंबा, कांगड़ा और ऊना। ठीक है, ये हमारी 1st डिवीज़न हो गई। 2nd डिवीज़न लाहौल, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर, ये हमारी 2nd डिवीज़न। ठीक है, और हमारी थर्ड डिवीज़न आती है किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें कैसे डिवीज़न्स को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे मैंने ये डिवीज़न के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे कि पहली कांगड़ा, चंबा, ऊना, या कि कांगड़ा डिवीज़न, फिर दूसरी आई मंडी डिवीज़न, फिर तीसरी आई शिमला डिवीज़न। ठीक है, कांगड़ा डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट्स बताई मैंने, उसके बाद मंडी में 5 और शिमला में 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो करंट एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो है 55673। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 55673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैपिटल की। तो जो इसकी विंटर कैपिटल है वो धर्मशाला है और समर कैपिटल है शिमला। और बात करें स्टेट बर्ड की तो वो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जिजुराना। और स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बर्फानी तेंदुआ। स्टेट गेम है वॉलीबॉल। स्टेट फ्लावर है रोडोडेंड्रोन। ठीक है, रोडोडेंड्रोन जिसको हम क्या कहते हैं, बुरांस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट ट्री है देवदार या देवदार सिडार, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स की हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो क्या हुआ था, धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा समझने की। ठीक है, 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था कि मर्ज किया गया था। किसको किसको मर्ज किया गया था? पंजाब हिल स्टेट की चार रियासतों को पंजाब हिल स्टेट्स की, ठीक है, और शिमला हिल स्टेट की 26 रियासतों को क्या किया गया था, मर्ज किया गया था। और ये टोटल मिलके कितनी हो गई, 30 क्या बन गई थी, रियासतें बन गई थी। जो पंजाब हिल स्टेट है उसमें से 4 रियासतें ली और शिमला हिल स्टेट की 26 रियासतें ली। ठीक है, इनको मिला के हो गया टोटल 30। तो ये 30 रियासतें मिलके इन्होंने शुरुआत में क्या किया था, इसके बाद इन्होंने क्या कर दिए थे, इसके 4 पार्ट कर दिए थे और इसको मतलब 4 जिले बना दिए गए थे। तो 4 जिले कौन कौन से बनाए गए थे, वो बनाए गए थे चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू। मैं आपको ये आगे बताऊंगी। ठीक है, तो जो 30 प्रिंसली स्टेट बन गई। इसके बाद क्या किया गया, इसको इस एरिया को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, चीफ कमिश्नर प्रोविंस में। ठीक है, जो कि कब से कब तक रहा, 1948 से 1951 तक। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस एरिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को मर्ज किया गया पंजाब हिल स्टेट्स की चार रियासतों को और शिमला हिल स्टेट की 26 रियासतों को मिला के 30 प्रिंसली स्टेट होगी टोटल। उसके बाद इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस में बदल दिया गया। उसके बाद ये कब से कब तक रहा, 1948 से 1951 तक। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 15 अप्रैल 1948 को कौन कौन से ज़िले थे, 4। ठीक है, चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू, बस ये 4 ही ज़िले थे पहले। ठीक है, उस टाइम का एरिया कितना था, अभी का एरिया कितना है, अभी मैंने आपको एरिया बताया। ठीक है, कितना है, तो उस टाइम का एरिया कितना था, 27018 किलोमीटर स्क्वायर, ये था उस टाइम का एरिया। ठीक है, और उसके बाद 1948 से 1951 तक ये क्या रहा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नवंबर 1951 में क्या हुआ था। नवंबर 1951 में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और 1951 से 1956 तक इसको सी पार्ट या ग श्रेणी का राज्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 1956 से 1971 तक इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, यानी इसको केंद्र शासित बना दिया गया। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद करके रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हमें स्टेटहुड डे मनाते हैं हम। ठीक है, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, इसलिए हम इसको स्टेटहुड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब 1 मार्च 1952 को क्या हुआ था, चीफ कमिश्नर की जगह क्या कर दिया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर दिया था। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था मेजर जनरल हिम्मत सिंह को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 1 मार्च 1952 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया। ठीक है,
या उपराज्यपाल को नियुक्त किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया था वो था मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। ठीक है, उसके बाद 24 मार्च 1952 को, ठीक है, 1952 को क्या हुआ था कि फर्स्ट सीएम चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए थे, वो बनाए गए थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। उनके साथ साथ किन किन की अपॉइंटमेंट हुई थी वो देख लीजिए। फर्स्ट स्पीकर बनाए गए थे लोकसभा के जयवंत राम। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए थे कृष्णचंद। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था, 5th डिस्ट्रिक्ट बन गई थी बिलासपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 5th डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि बिलासपुर बनी थी, क्योंकि पहले हमारे पास कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी पहले, चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1956 में इसको क्या हुआ था, यूनियन टेरिटरी। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ये कब से कब तक रहा, 1956 से 71 तक इसको केंद्र शासित ही घोषित किया गया था। उसके बाद 71 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1957 में क्या हुआ था, टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, और उसके हेड बनाया गया था करम सिंह ठाकुर को। ठीक है, उसके बाद 6 जिला बना किन्नौर। ठीक है, 1 मई 1960 में किन्नौर को बनाया गया। उसके बाद 1 जुलाई 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, यानी भंग कर दिया गया, और उसकी जगह विधानसभा ने ले ली। ठीक है, उसकी जगह विधानसभा को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल बन गया था। विशाल हिमाचल मीन्स कि काफ़ी बड़ा बन गया था, और उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट ऐड हो चुके थे इस टाइम तक। ठीक है, मर्ज हो चुकी थी। कौन कौन सी, हिल एरिया ऑफ पंजाब एंड कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कांगड़ा मर्ज हो गई थी। ठीक है, और भी जो पंजाब के हिल स्टेट्स थे उनको भी ऐड कर दिया गया था। टोटल कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 10 हो गई थी। 25 जनवरी 1971 को क्या हो गया था, मैंने बताया आपको, स्टेटहुड डे मनाते हैं हम। और जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो ये कौन सी स्टेट मतलब बना था, ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया इसका रैंक था, एरिया के हिसाब से है ये 18th इन इंडिया। ठीक है, और इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन है ये 21st। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से 21st है। उसके बाद 1971 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 22 जुलाई 1970। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और 1971 में क्या हुआ, HP हाई कोर्ट एंड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 1 सितंबर 1972 इसमें क्या हुआ था, टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गई थी 12, और कांगड़ा को डिवाइड कर दिया गया था हमीरपुर और ऊना में। ठीक है, महासू को काट के बना दिया गया था सोलन। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा था हिमाचल प्रदेश में 2 बार। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, वो आता है आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2 टाइम लग गया है हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल। कब कब लगा है, 1977 एंड 1992 टू 1993। ठीक है, 16 दिसंबर 1992 टू 1993 दिसंबर में 2 बार लग चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू।